अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। तारीख में ऐसे कई साइंसदान गुजरे हैं जिन्होंने अपनी अक्ल और जहानत की बिना पर ऐसी ऐसी डिस्कवरीज की कि अकल दंग रह जाए, और जिसकी वजह से उन साइंसदानों की अपनी जान भी खतरे में पड़ गई, क्योंकि उस दौर के लोगों और बादशाहों में उस डिस्कवरी या इन्वेंशन को समझने की सलाहियत ही मौजूद न थी, और वो ऐसी किसी भी नई बात को अपने लिए खतरा समझते थे। इन्हीं चंद साइंसदानों में जिनकी डिस्कवरी को कोई अहमियत न दी गई, निकोला टेस्ला नामी एक साइंसदान भी शामिल हैं। ये तारीख के ज़हीन तरीन दिमागों में से एक थे। ये अपने वक्त से आगे चलकर ऐसी हैरान कुन इजादात करना चाहते थे जो उस वक्त के बड़े बड़े साइंसी दिमाग भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। इसीलिए इस अजीम साइंसदान को उस वक्त पागल कहा गया और उन्हें कभी साइंसी हवाले से वो पजीराई नहीं मिली जो कि उनका हक था। आज की इस वीडियो का टॉपिक निकोला टेस्ला की एक ऐसी डिस्कवरी है जो इंसानियत को कायनात के राज जानने के बहुत करीब ले जाती अगर इस दरियाफ्त पे बर वक्त काम किया जाता, क्योंकि ये एक ऐसा सीक्रेट कोड है जिसकी बिना पर हमें ये मालूम हो सकता है कि ये कायनात कैसे काम करती है। निकोला इस कायनात के बनने के पुरस्कार पैटर्न को भी जान गए थे, जिसे उन्होंने फिंगरप्रिंट ऑफ गॉड का नाम दिया। साइंसी मैदान में एक सबसे पुरस्कार पहेली थी जिसे निकोला की जिंदगी में तो सीरियस ना लिया गया, मगर इनके मरने के 20 साल के बाद जब साइंसदानों ने इनके लिखे गए रिसर्च पेपर की मदद से इस सीक्रेट कोड को समझने की कुछ हद तक कोशिश की तो सबके सब हैरान रह गए, और ये मिस्ट्री थी कोड 369। टेस्ला के मुताबिक सिर्फ इन 3 हिंसों के अंदर इस पूरी कायनात का राज छुपा है। अब मैथ और फिजिक्स पढ़ने वाले लोगों के लिए इस कोड को समझना आसान है, और बाकी लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगी कि आसान से आसान अल्फाज में ये बात आप तक पहुंचा सकूं। दोस्तों, निकोला के मुताबिक हमारी ये पूरी यूनिवर्स सिर्फ 3 नंबर्स 3, 6 और 9 से कंट्रोल होती है, और ये इस कायनात का सीक्रेट कोड है। यूनिवर्स के अंदर ये नंबर्स हर जगह पर मौजूद हैं। ये हर डायमेंशन की भी वजाहत करते हैं, और इसकी भी कि नंबर 9 कैसे बाकी तमाम नंबर्स को कंट्रोल करता है। ये स्पेस टाइम की भी वजाहत करते हैं, जिसको आप वीडियो में आगे चलकर जानेंगे। दोस्तों, हमारे आसपास मौजूद हर एक चीज एटम से मिलकर बनी है, जो कि हर चीज की बुनियादी इकाई है, जिसे हम क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। यही वो क्वांटम वर्ल्ड है जहां निकोला का बताया गया सीक्रेट कोड 369 अप्लाई होता है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड मैथमेटिकल रूल पर काम करती है। हर जिंदा चीज सेल से मिलकर बनी है, हत्ता कि हम इंसान भी, और मल्टी सेलुलर जानदार एक सेल की डिवीजन या इनकी तकसीम होने से बनते हैं। यानी एक सेल से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64 और फिर 128 एंड सो ऑन, और इससे फिर एक मुकम्मल जानदार बनता है, और इसे कहते हैं डबलिंग सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस काम कैसे करता है, आइए समझते हैं। दोस्तों, इस सीक्वेंस में हर नंबर दूसरे नंबर का डबल हो रहा है, जैसा कि सेल्स की डिवीजन के अंदर होता है। इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल, जबकि इससे आगे के डिजिट्स भी मौजूद हैं। अब जैसा कि 8 सिंगल डिजिट है, जिसके आगे 1 एंड 6 डबल डिजिट, जबकि इससे थोड़ा सा आगे 1, 2 एंड 8 ट्रिपल डिजिट हैं, एंड सो ऑन। अब इन तमाम डिजिट्स को आप आपस में ऐड करते जाएं तो आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि इनके जवाब में बिल्कुल एक जैसा सीक्वेंस रिपीट होगा, और इस तरह 2 सिंगल नंबर्स के जमा करने के तरीके को डिजिटल रूट ऑफ नंबर्स कहते हैं। आगे वीडियो में जहाँ भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो तो आप समझ जाइएगा कि नंबर्स को इस तरह से जमा करने की बात हो रही है। दोस्तों, अब हैरान कुन तौर पर ये सीक्वेंस 1, 2, 4, 8, 7, 5 है, जो कि आगे इन्फिनिट लेवल तक यूं ही रिपीट होता रहता है, चाहे आप जितने मर्जी नंबर्स ऐड करते जाएं। अब इन्हीं सीक्वेंस नंबर्स को हाफ कर दें और फिर इनका डिजिटल रूट लें तो अब की बार भी हमें सेम सीक्वेंस देखने को मिलेगा, जो कि काफी हैरान कुन है। मगर इन दोनों केसेस में यानी डबलिंग नंबर और हाफ नंबर्स में आप एक चीज नोट करेंगे कि यहाँ सिर्फ 3 नंबर यानी 3, 6 एंड 9 मिसिंग हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक नंबर 1, 2, 4, 8, 7, 5 हमारी 3 डायमेंशन दुनिया को शो करते हैं, जहाँ पे हम इंसान रहते हैं, जबकि ये 3 मिसिंग नंबर्स 3, 6 और 9 हायर डायमेंशन को दिखाते हैं, जहाँ पे कोई और महलूक मौजूद हो सकती है, और इसी जगह पर स्पेस एंड टाइम भी मौजूद हैं, जो हमारी इस 3 डायमेंशन दुनिया को अपनी जड़ों से जोड़े हुए हैं, जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। अब जैसे हमने पहले नंबर्स को डबल करना शुरू किया, अब हम इसकी शुरुआत करते हैं नंबर 3 से, और इसमें मौजूद हर डबल नंबर का डिजिटल रूट निकालें तो आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये सिर्फ 3 और 6 के पैटर्न को रिपीट करेगा, और बिल्कुल पहले की तरह इस सीक्वेंस को भी हाफ करके इसका डिजिटल रूट निकालें तो इसके जवाब में भी आपको सिर्फ 3 और 6 का पैटर्न ही रिपीट होता हुआ नजर आएगा। मगर स्टिल इस सीक्वेंस में भी एक डिजिट की कमी है, जो कि है नंबर 9, जो नंबर 3 और 6 को कंट्रोल करता है। यानी इस डायग्राम के मुताबिक नंबर 1, 2 और 4 को नंबर 3 कंट्रोल कर रहा है, और नंबर 8, 7, 5 को नंबर 6, जबकि नंबर 9 इन तमाम नंबर्स को। अब हम इसी डबलिंग फार्मूले को नंबर 9 पे अप्लाई करके और फिर इसका डिजिटल रूट निकाल कर देखें तो इसके जवाब में हमें सिर्फ नंबर 9 ही देखने को मिलेगा, जबकि मजीद आगे इसका हाफ करके उसका डिजिटल रूट निकालें तो जवाब में हमें तब भी हैरान कुन तौर पर नंबर 9 ही देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है कि नंबर 9 अकेला ऐसा नंबर है जो बाकी तमाम नंबर्स को कंट्रोल करता है। ये नंबर 9 कितना पावरफुल है, आइए जरा इसे डिटेल में समझते हैं।
ایک سرکل کا اینگل 360 ڈگری ہوتا ہے اور اگر 360 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو وہ بنتا ہے 9۔ اب اسی سرکل کو ہاف کر دیں تو یہ اینگل 180 ڈگری بناتا ہے جس کا ڈیجیٹل روٹ ایک بار پھر سے 9 بنتا ہے۔ اب اس سرکل کو مزید جتنا مرضی ڈیوائیڈ کرتے جائیں اس کا ڈیجیٹل روٹ حیرت انگیز طور پر 9 ہی نکلے گا۔ مزید اس سرکل کے اینگل کا ہاف نکالنے پر اور پھر ان کا ڈیجیٹل روٹ لینے پر ناقابل یقین طور پر ریزلٹ ایک بار پھر سے 9 ہی نکلتا ہے۔ اس فارمولا کو آپ سرکل کی بجائے ٹرائی اینگل، پینٹاگون، ہیکساگون، ہیپٹاگون، آکٹاگون جس پر مرضی اپلائی کر کے دیکھ لیں، سب کا جواب صرف نمبر 9 ہی نکلے گا۔ دوستو یہاں پر ایک بات نوٹ کرنے والی ہے کہ جیسے جیسے ہم سرکل کو چھوٹا کرتے جاتے ہیں ہم اس کی سنگولیرٹی یا چھوٹے سے چھوٹے لیول پر جاتے جاتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر نمبر 9 اسپیس کے اندر بڑے لیول پر موجود ہو کر اسے کنٹرول کر رہا ہے تو بالکل سنگولیرٹی یا چھوٹے لیول پر بھی وہی موجود ہے، یعنی اسے انفینٹی لیول پر فالو کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک ذرے سے لے کر اس کائنات میں موجود سیاروں، کہکشاؤں، حتیٰ کہ ہر بڑی چیز کو یہی نمبر 9 کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کا ثبوت اس کائنات میں موجود کئی اور اہم کیلکولیشن سے بھی لگایا جا سکتا ہے، جیسا کہ اگر ہم سپیڈ آف لائٹ کا ڈیجیٹل روٹ لیں تو وہ بھی نکلتا ہے 9۔ سورج، چاند اور زمین کے ڈائی میٹرز کا ڈیجیٹل روٹ بھی نمبر 9 ہی نکلتا ہے۔ اس کا تعلق ٹائم کے ساتھ بھی ہے۔ ایک گھنٹے کے اندر 3600 سیکنڈ موجود ہیں جن کو اگر جمع کریں تو ان کا ڈیجیٹل روٹ بھی بنتا ہے نمبر 9۔ ایک ہفتے، مہینے اور سال کے اندر جتنے بھی سیکنڈز بنتے ہیں اگر ہم ان کو جمع کریں تو ان کا ڈیجیٹل روٹ بھی نمبر 9 ہی بنتا ہے۔ اگر یہاں تک بھی آپ کو سب اتفاق لگ رہا ہے تو چلیے اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ ریسرچرز کے مطابق ہماری یہ یونیورس 432 ہرٹز فریکوینسی پہ وائبریٹ کرتی ہے، یہ بالکل خاموش یا ساکن نہیں ہے۔ اب اس فریکوینسی 4302 کا ڈیجیٹل روٹ نکالیں تو وہ بھی بنتا ہے نمبر 9، یعنی یہ نمبر خود کو، کسی چیز کو نہیں اور ہر چیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اسپیس ٹائم کو بھی۔ اس کی جڑیں ملتی ہیں 3 اور 6 سے جو کہ باقی تمام نمبرز کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ نمبرز جن پہ ہماری یہ 3 ڈائمینشن دنیا کھڑی ہے، یعنی سادہ لفظوں میں 3، 6 اور 9 ڈائمینشنز آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور ان میں سے کسی ایک کے اندر جانے پر ہم باقی 2 کے اندر جا سکتے ہیں۔ مگر یہاں ایک بات دھیان میں رکھنے والی ہے، وہ یہ کہ نمبر 3 اور 6 ظاہر رہ کر کام کرتے ہیں جبکہ ان کو طاقت ملتی ہے نمبر 9 سے جو کہ ہمیشہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ مطلب نمبر 3 اور 6 پیئرز میں کام کرتے ہیں مگر یہ کنٹرول میں ہوتے ہیں نمبر 9 کے، جو کہ کائنات میں ہر ایک جگہ پہ موجود ہے مگر دیکھنے میں کہیں بھی موجود نہیں۔ یہی وہ سیکرٹ کوڈ ہے جو ٹیسلا جان گئے تھے، جسے شاید کچھ اور سال تک اسٹڈی کیا جاتا یا ٹیسلا کی عمر ان کا ساتھ دیتی تو آج انسان سائنس اور ٹیکنالوجی میں کئی ہزار سال آگے ہوتے، یا شاید آج ہم ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر کر رہے ہوتے۔ مگر افسوس کہ یہ راز ٹیسلا کے ساتھ ہی دفن ہو گیا کیونکہ اس وقت کے سائنسدانوں اور گورنمنٹ نے ان کی اس ڈسکوری کو کوئی خاصی اہمیت نہ دی جسے آج فزکس کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ مگر اس سیکرٹ کوڈ کو جان لینے کے بعد سائنسدانوں کے لیے قرآن پاک کی یہ آیت بھی ثابت ہو گئی جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان میں ہے اس کو کھیل کے لیے نہیں بنایا، ان کو ہم نے تدبیر سے پیدا کیا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔